आपका समय ही आपकी असली दौलत है। हर सुबह हम सबको ईश्वर एक खजाना देता है, 24 घंटे का, जो न बिकता है न उधार मिलता है। लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में असाधारण सफलताएं हासिल करते हैं, और कुछ लोग दिन खत्म होने पर सिर्फ एक बात सोचते हैं, आज फिर कुछ खास नहीं किया। तो फर्क कहाँ है? फर्क है टाइम मैनेजमेंट में। और इसी फर्क को मिटाने के लिए आई है एक अनमोल किताब, टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप सिर्फ 20 मिनट रोजाना निकालकर अपने पूरे दिन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। इस समरी को हमने 10 भागों में बांटा है। हर भाग में आपको वो सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स मिलेंगी जो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिविटी की सीढ़ी पर चढ़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, भाग 1, समय की हकीकत को पहचानो। अपनी 24 घंटे की असली कीमत जानो। अगर आपको कोई कहे कि रोज सुबह मैं तुम्हें आर्स 400 दूंगा, लेकिन जो पैसे शाम तक खर्च नहीं करोगे वो जल जाएंगे, तो क्या आप एक भी पैसा बर्बाद करोगे? नहीं ना। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि हर इंसान के पास रोज 66,400 सेकंड होते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग इसे बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। समय की सच्चाई को समझना जरूरी क्यों है? जब तक हम ये नहीं समझते कि समय कोई सामान नहीं बल्कि सबसे कीमती संसाधन है, तब तक हम उसका सही उपयोग नहीं कर सकते। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। समय वो मुद्रा है जिससे आप अपना जीवन बनाते हैं। इसीलिए पहला कदम है समय को ट्रैक करना और उसकी कद्र करना। टाइम ऑडिट। पहला कदम खुद को आईना दिखाने का। लेखिका कहती हैं कि टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत होती है टाइम अवेयरनेस से, यानी जानना कि आपका समय कहां जा रहा है। अभ्यास 1, एक डायरी या डिजिटल ऐप लें। 2, अगले 3 दिन तक हर 30 मिनट में आप क्या कर रहे हैं ये लिखें। 3, किसी भी तरह की फिल्टरिंग न करें, सच लिखें। उदाहरण, सुबह 7 नॉन 7 10, मोबाइल स्क्रॉलिंग 8 मून 9 बोन, ब्रेकफास्ट प्लस यूट्यूब 10 मून 12 बोन, थोड़ी पढ़ाई थोड़ा इंस्टाग्राम। जब आप इसे करेंगे आपको एहसास होगा कि आपका 50-60% समय ऐसे कामों में जा रहा है जिनका आपके गोल से कोई संबंध नहीं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन बिजी होने का मतलब यह नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। अगर आपने पूरा दिन भागदौड़ में निकाला लेकिन आपका सबसे जरूरी काम नहीं हुआ, तो आप समय के मालिक नहीं, उसके गुलाम बन गए। असली जागरूकता का फायदा क्या है? आप जान पाते हैं कि कौन से काम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी दिनचर्या में नुकसानदायक पैटर्न देख पाते हैं। आप महसूस करते हैं कि छोटे छोटे पल कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। टाइम इज नॉन रिन्यूएबल। इसे बचाने का मतलब है खुद को बचाना। किताब के इस हिस्से में लेखिका हमें एक मानसिक मोड़ देती है कि समय कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपकी जिंदगी का ताना बाना है। अगर आपने समय की चोरी रोकी तो आपने जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। भाग 2, अपने समय चुराने वालों को पकड़ो। टाइम वैम्पायर्स को पहचानो और बाहर निकालो। वो चुपचाप आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और वो आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेते हैं, आपका समय। न कोई मास्क, न कोई हथियार। ये चोर बड़े मासूम दिखते हैं, लेकिन इनके कारण आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इनका नाम है टाइम वैम्पायर्स, यानी ऐसे लोग, चीजें और आदतें जो धीरे धीरे आपका समय खा जाती हैं और बदले में आपको कुछ नहीं देती। इस भाग में हम जानेंगे कि टाइम वैम्पायर्स कौन होते हैं, उन्हें कैसे पहचानें, और सबसे जरूरी, कैसे उनसे छुटकारा पाएं। टाइम वैम्पायर्स क्या होते हैं? ये ऐसे काम या लोग होते हैं जो अचानक आपके समय में घुस जाते हैं, आपका ध्यान भटका देते हैं और अंत में आपको थका कर छोड़ देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको पहले छोटे और बेगुनाह लगते हैं, जैसे कि सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम या एक छोटी सी कॉल। लेकिन जब आप दिन के अंत में देखें तो ये आपके 3-4 घंटे चुरा चुके होते हैं। टॉप 10 टाइम वैम्पायर्स जो आपकी जिंदगी में छिपे बैठे हैं। वेन, सोशल मीडिया स्क्रॉल, रील्स, शॉर्ट्स, फीड्स, सब बस 2 मिनट से शुरू होता है और 2 घंटे ले लेता है। 2, अनप्लैन्ड फोन कॉल्स। 1 मिनट बात करनी थी, बोलने वाले लोग अक्सर 20 मिनट खा जाते हैं। 3, चिट चैट विद कोलीग्स, फ्रेंड्स, बेवजह की गप्पें जो आपको अपने फोकस से दूर ले जाती हैं। 4, कांस्टेंट ईमेल मैसेज चेकिंग। हर 5 मिनट में व्हाट्सएप देखना,
यह डीप वर्क का दुश्मन है। 5. क्लटर्ड वर्कस्पेस। जब आपको चीजें खोजने में समय लगता है तो वह समय बर्बाद हो रहा है। 6. बैकग्राउंड टीवी यूट्यूब रनिंग। ये आपके मस्तिष्क की ऊर्जा खींच लेते हैं। 7. ओवर हेल्पिंग अदर्स। हर बार किसी और की प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता बना लेना। 8. अननेसेसरी मीटिंग्स। बिना एजेंडा या उद्देश्य की मीटिंग्स जो सिर्फ समय खाती हैं। 9. लैक ऑफ बाउंड्रीज। हर समय उपलब्ध रहने की आदत। 10. मल्टीटास्किंग। दिखने में प्रोडक्टिव लगता है लेकिन परिणाम में कुछ ठोस नहीं निकलता। टाइम वैम्पायर्स को पहचानने का तरीका। वेट टाइम ट्रैकिंग जर्नल। 3 दिन तक हर काम लिखो, फिर जांचो कि कौन से काम समय खा रहे हैं लेकिन आपको नतीजा नहीं दे रहे। 2. पैटर्न को ऑब्जर्व करो। कौन से काम, लोग या आदतें बार बार आपकी प्रोडक्टिविटी को गिरा रही हैं। 3. कंपेयर विथ योर गोल्स। कोई भी ऐसा काम जो आपके लक्ष्य में योगदान नहीं दे रहा, वह एक टाइम वैम्पायर है। टाइम वैम्पायर से छुटकारा पाने के तरीके। वेट नोटिफिकेशंस बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनका कोई काम दिन में सिर्फ 2 बार देखने से भी हो सकता है। 2. फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डालो, खासकर जब आप डीप वर्क में हो या मॉर्निंग रूटीन में। 3. बाउंड्रीज तय करो। मैं 11 AM के बीच किसी से कॉल पर बात नहीं करता। शाम 6 के बाद मोबाइल स्क्रीन नहीं देखता। 4. स्केड्यूल्ड चेक इन्स। ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार चेक करें, एक बार सुबह और एक बार दोपहर। 5. नो कहना सीखो। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना नोबिलिटी नहीं, फूलिशनेस है। आप जब ना कहते हैं तो अपने समय को हाँ कहते हैं। पर्सनल डिसिप्लिन टाइम फ्रीडम। टाइम वैम्पायर्स से बचने का सबसे बड़ा तरीका है स्वयं के साथ अनुशासन। जब आप अपने समय के लिए सख्त हो जाते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद व्यवस्थित होने लगती है। एक्शन प्लान। आज क्या करना है। 1. 3 दिन का टाइम ट्रैकिंग फिर से शुरू करें। 2. दिन के अंत में 3 सवाल खुद से पूछें। कौन सा काम बर्बाद गया, क्यों गया, कल से कैसे बचूंगा। 3. अपने मोबाइल से 3 ऐसे ऐप्स हटाएं जो सिर्फ समय खाते हैं। 4. अगली बार कोई कहे बस 2 मिनट, आप मुस्कुरा कर कहिए अभी नहीं, बाद में। भाग 3. प्राथमिकताएं। तय करना सीखो। सही चीजों को पहले चुनना ही समय की असली बचत है। अगर आपके पास 10 गेंदें हैं और सिर्फ 2 हाथ, तो क्या आप एक साथ सभी पकड़ सकते हैं? नहीं। तो फिर जिंदगी में हम क्यों कोशिश करते हैं सब कुछ एक साथ करने की? क्यों हम हर काम को जरूरी मान लेते हैं? असल में हम समय की कमी से नहीं, प्राथमिकता की गड़बड़ी से परेशान हैं। सिर्फ वही लोग समय के असली मालिक बनते हैं जो जानते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में और कौन सा कभी नहीं करना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन यानी लेस बट बेटर। लेखिका हॉली हाना के अनुसार सफलता का रहस्य बहुत कुछ करने में नहीं बल्कि सही चीज को पहले करने में है। हर दिन अगर आपने सिर्फ 2-3 जरूरी काम पूरे किए तो वह 1000 बेवजह कामों से कहीं ज्यादा असरदार साबित होंगे। आइजनहावर मैट्रिक्स डिसीजन मेकिंग का शानदार टूल। ये एक 4 क्वाड्रेंट टूल है जो आपके हर टास्क को 4 श्रेणियों में बांटता है। 1. इंपॉर्टेंट अर्जेंट, तुरंत करो जैसे समय पर क्लाइंट रिपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसी आदि। 2. इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्लान करो जैसे फिटनेस, रीडिंग, स्किल अपग्रेड। 3. नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, डेलीगेट करो जैसे कॉल्स, ईमेल्स जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। 4. नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, हटा दो जैसे नेटफ्लिक्स बिंज, इंस्टाग्राम रील्स, बिना उद्देश्य की मीटिंग्स, MITs, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर दिन की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से करें, आज मेरी 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं, उन्हें पेपर पर लिखिए और दिन का पहला काम उन 3 MITs को पूरा करने का होना चाहिए। उदाहरण, प्रेजेंटेशन तैयार करना, हेल्थ चेकअप, फ्रीलांस क्लाइंट का फॉलोअप। यह 3 काम वास्तविक प्रगति दिलाते हैं, न कि सिर्फ व्यस्तता। बिजी होना बनाम इफेक्टिव होना। मैं बहुत बिजी हूं, यह आजकल का सबसे आम बहाना है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। किसी भी टास्क को यह पूछकर जांचें, क्या यह मेरी लाइफ के बड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? अगर मैं यह नहीं करूं तो क्या फर्क पड़ेगा?
यदि जवाब है कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप शायद एक टाइम फिलर कर रहे हैं, न कि एक गेम चेंजर टास्क। प्राथमिकताओं को समझने की सरल विधि। विन विश लिस्ट बनाओ। अपने दिमाग में चल रही हर चीज लिख डालो। 2. फिल्टर लगाओ। उन कामों को चिन्हित करो जो जरूरी हैं, न कि सिर्फ तत्काल। 3. टॉप 3 टास्क चुनो, MITs। ये वो काम हैं जो आपके करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप या लर्निंग से जुड़े हों। 4. उनके लिए टाइम ब्लॉक सेट करो। बिना डिस्टरबेंस के MITs पर काम करें। हॉली की 1-3-5 रूल। टेक्निक: हर दिन एक बड़ा काम, 3 मध्यम काम, 5 छोटे काम बस। इससे दिन भर के लिए क्लैरिटी, संतुलन और फोकस बना रहता है। प्राथमिकता तय करने के लिए खुद से पूछें 5 सवाल। 1. क्या ये काम मेरे दीर्घकालीन लक्ष्यों में मदद करेगा? 2. क्या इसे कोई और बेहतर कर सकता है? 3. क्या ये केवल अर्जेंट है या वाकई इंपॉर्टेंट भी? 4. अगर मैं इसे टालूं तो क्या गंभीर नतीजा होगा? 5. क्या इस टास्क को करने से मैं ग्रोथ महसूस करूंगा? जो प्राथमिकता नहीं है वो टेंशन क्यों है? बहुत से लोग हर काम को बराबर मान लेते हैं। इससे मानसिक थकावट, डिसीजन फैटिग और बर्नआउट होता है। पर जब आप चुनिंदा टास्क करते हैं तो आप कम काम करके भी ज्यादा उपलब्धि पा सकते हैं। एक्शन प्लान: आज क्या करें? 1. कल के लिए अपनी विश लिस्ट बनाएं। 2. उसमें से सिर्फ 3 MITs छांटें। 3. अगले दिन सुबह उन्हीं से शुरुआत करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 4. आइजनहावर मैट्रिक्स का एक चार्ट अपने वर्क डेस्क पर लगाएं। भाग 4. स्मार्ट टू डू लिस्ट बनाओ। लिस्ट जो आपको थकाए नहीं बल्कि उड़ाए। कभी आपने एक टू डू लिस्ट बनाई और दिन भर के बाद देखा कि उसमें कुछ भी टिक नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि लिस्ट बनाने से काम पूरा हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि गलत लिस्ट हमें और भी ज्यादा थका देती है। जैसे एक भरी थाली जिसमें सब कुछ है पर खाने लायक कुछ भी नहीं। अगर आप हर दिन 20 कामों की लंबी लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे हैं। इसीलिए इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे बनाएं ऐसी टू डू लिस्ट जो छोटी हो, फोकस्ड हो और एक्चुअली पूरी हो। लिस्ट बनाना स्किल है और इसे सही बनाना सफलता है। हॉली हैना कहती हैं कि हर लिस्ट नहीं होती, कुछ सिर्फ बेवजह की बकाया होती है। अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वे अपनी टू डू लिस्ट को विश लिस्ट बना देते हैं। उसमें जो मन आया जोड़ते चले जाते हैं। कोई प्रायोरिटी नहीं होती, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता और दिन के अंत में वे हार मान लेते हैं। गलत टू डू लिस्ट के लक्षण: ओइंग, उसमें 15-20 टास्क होते हैं। 2. हर टास्क का कोई टाइम सेट नहीं होता। 3. उसमें अस्पष्ट काम होते हैं, जैसे स्टडी मोर, वर्क ऑन प्रोजेक्ट, बी प्रोडक्टिव। 4. कोई टास्क किस लिए जरूरी है यह साफ नहीं होता। नतीजा: डिसीजन फटीग, फ्रस्ट्रेशन और अंत में मैं कुछ नहीं कर पाया वाली फीलिंग। एक स्मार्ट टू डू लिस्ट कैसी होती है? 1. उसमें केवल 3-7 मुख्य टास्क होते हैं। 2. हर टास्क के साथ एक टाइम स्लॉट तय होता है। 3. हर टास्क का रिजल्ट मेजरेबल होता है। 4. टास्क छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ा जाता है। टू डू लिस्ट को स्मार्ट बनाओ। हर टास्क स्मार्ट होना चाहिए। S स्पेसिफिक, ठीक से बताओ क्या करना है। M मेजरेबल, कैसे पता चलेगा कि पूरा हुआ। A अचीवेबल, क्या यह व्यावहारिक है। R रेलेवेंट, क्या यह जरूरी है। T टाइम बाउंड, कब तक करना है। गलत टास्क: वर्क ऑन ब्लॉग, सही टास्क: ब्लॉग का इंट्रो और पहला पैराग्राफ सुबह 10:30 तक ड्राफ्ट करना। टाइम ब्लॉकिंग प्लस टू डू लॉन्च सुपर पावर, एकदम शक्तिशाली तरीका है टू डू लिस्ट में टाइम ब्लॉक जोड़ देना। उदाहरण: समय काम 7-8 मॉर्निंग रूटीन, प्लस जर्नल राइटिंग 9, 10 क्लाइंट प्रेजेंटेशन, फाइनलाइज 10:30 11:30 जिम वर्कआउट, 12-6:30 इंपॉर्टेंट कॉल्स, 2-3:30 फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग। अब हर टास्क का स्थान और समय तय है तो दिमाग भटकता नहीं, एक्शन में लगता है। 1-3-5 रूल फिर से समझो, सफल लोगों का फॉर्मूला। हर दिन 1 मेन वर्क, हाई इंपैक्ट, 3 मीडियम वर्क, सपोर्टिव, 5 छोटे काम, क्विक बट जरूरी। यह नियम आपको ओवरलोड नहीं होने देता और मोमेंटम बनाए रखता है। कामों को तोड़ो ताकि मन न भागे जब हम कोई टास्क बहुत बड़ा सोचते हैं, जैसे नया कोर्स बनाना, पुस्तक लिखना, तो मन डरकर भागने लगता है। सॉल्यूशन: हर टास्क को मिनी टास्क्स में बांट दो। उदाहरण: पुस्तक लिखना
को तोड़ो, रिसर्च करना, रूपरेखा बनाना, पहला चैप्टर ड्राफ्ट करना, पीयर रिव्यू लेना, अब मन कहेगा हाँ ये तो आसान है। डन टिक करने की ताकत। हर बार जब आप लिस्ट में कोई टास्क पूरा करके लगाते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ये आपको अंदर से मोटिवेट करता है। इसलिए लिस्ट को साफ साफ लिखिए ताकि हर बार डन पर आपको खुशी मिले। टू डू लिस्ट सिर्फ टास्क नहीं, माइंडसेट होती है। हॉली कहती हैं, जब आप हर दिन अपनी लिस्ट से 70-80% टास्क पूरा करते हैं तो आप न सिर्फ प्रोडक्टिव बनते हैं बल्कि डिसिप्लिन थिंकर भी बनते हैं। एक्शन प्लान। आज क्या करें? 1. कल के लिए 1 to 3-5 रूल से लिस्ट बनाएं। 2. हर टास्क को टाइम ब्लॉक में रखें। 3. स्मार्ट रूल के अनुसार ही टास्क लिखें। 4. टास्क को मिनी स्टेप्स में तोड़ें। 5. डन टिक करते हुए मोटिवेशन पाते जाएं। भाग 5. 20 मिनट की प्लानिंग, सफलता की सबसे ताकतवर आदत। अगर आप हर सुबह सिर्फ 20 मिनट खुद को देंगे तो दिन आपको क्या देगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग उठते ही फोन चेक करते हैं, न्यूज, सोशल मीडिया, ईमेल और फिर एक अंधाधुंध भाग दौड़। पर जो लोग अपने दिन की शुरुआत 20 मिनट की सोच विचार से करते हैं वो दिन को चलाते हैं, दिन उन्हें नहीं चलाता। हॉली राइजम हाना कहती हैं, प्लानिंग इज पावर। ये छोटे से समय की सबसे बड़ी ताकत है। क्या होता है ये 20 मिनट का प्लानिंग रिचुअल? यह एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है जो हर सुबह किया जाता है, जिसका मकसद होता है दिन का कंट्रोल लेना, टास्क को प्रायोरिटाइज करना, माइंडसेट को सेट करना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। इस 20 मिनट के प्लानिंग सेशन में क्या करें? पहले 5 मिनट रिफ्लेक्ट करो, कल क्या किया, क्या अच्छा गया, क्या मिस हुआ, क्या सीख मिली। रिफ्लेक्शन आपको पैटर्न पहचानने में मदद करता है। अगले 10 मिनट आज की टू डू बनाओ। 1, 3, 5 रूल लागू करो। स्मार्ट गोल्स बनाओ, टाइम स्लॉट तय करो। टाइम ब्लॉकिंग लिखना जरूरी है वरना सब हवा में रहेगा। आखिरी 5 मिनट माइंडसेट रीसेट, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, विजुअलाइज करो कि दिन कैसा होगा। डीप ब्रीदिंग या साइलेंस रखो, इससे दिमाग क्लैरिटी और फोकस से भर जाता है। कंसिस्टेंसी ही किंग है। एक बार प्लानिंग की आदत बन जाए तो ये आपकी ऑटोमेटिक सुपर पावर बन जाती है। हर दिन जब आप बिना सोचे एक्शन में आते हो तो बर्नआउट और कंफ्यूजन का खतरा बढ़ता है। प्लानिंग वही ढाल है जो इससे बचाती है। डेटा क्या कहता है? एक शोध में पाया गया कि जो लोग दिन की शुरुआत प्लानिंग से करते हैं उनका प्रोडक्टिविटी लेवल 25-45% ज्यादा होता है और सिर्फ 10 दिन की प्लानिंग हैबिट के बाद उनका स्ट्रेस लेवल भी 20% तक गिर जाता है। प्लानिंग वर्स विंगिंग, फर्क क्या है? प्लानिंग करता है बिना प्लान के जीता है, जानता है क्या करना है बस करता है। जो सामने आए फोकस रहता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार दिन का मालिक होता है, दिन का नौकर बन जाता है। ग्रोथ ट्रैक करता है, जस्ट सरवाइव करता है। अब आप ही बताइए किस ग्रुप में होना चाहते हैं? 20 मिनट प्लानिंग की 5 हिडन शक्तियां। 1. क्लैरिटी, क्या जरूरी है क्या नहीं सब साफ हो जाता है। 2. कॉन्फिडेंस, जब प्लान है तो डर कम होता है। 3. मोमेंटम, एक्शन लेना आसान हो जाता है। 4. अवेयरनेस, कहां समय जा रहा है समझ आता है। 5. डिसिप्लिन, हर दिन का रिदम बनता है। बोनस टिप, प्लान लिखो, एप्स में मत खो। बहुत से लोग प्लानिंग के लिए प्रोडक्टिविटी एप्स यूज करते हैं, पर हॉली कहती हैं कि कागज पर हाथ से लिखना सबसे असरदार होता है। जब आप अपने हाथ से गोल्स लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे रियल मानता है और उसके लिए काम करने को तैयार हो जाता है। एक्शन प्लान, आज से क्या करें? 1. हर सुबह 20 मिनट का स्लॉट तय करें। 2. उस समय में कोई मोबाइल, मेल, सोशल मीडिया न खोलें। 3. 5 मिनट रिफ्लेक्शन प्लस 10 मिनट प्लानिंग प्लस 5 मिनट माइंडसेट। 4. सिर्फ 3 दिन लगातार कीजिए और फर्क देखिए। ना कहना सीखे, टाइम सेविंग की सबसे बड़ी ताकत। हर बार हां कहना आपके वक्त की चुपचाप हत्या है। सफल लोग वही हैं जो जानते हैं कहां ना बोलना है। क्या आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर मीटिंग, हर काम, हर रिक्वेस्ट को हां कह देते हैं? तो समझ लीजिए आपका समय आपके हाथ में नहीं, दूसरों के हाथों में है। इस भाग में हम सीखेंगे क्यों ना कहना जरूरी है, कैसे ना कहा जाए बिना बुरा लगे, और ना की शक्ति से समय कैसे बचाया जाए। ना कहना क्यों इतना जरूरी है? हॉली कहती हैं,
टाइम मैनेजमेंट इज मोर अबाउट बाउंड्रीज देन टू डू लिस्ट्स। अगर आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाएगी। हर हाँ का मतलब है आप किसी और चीज के लिए ना कह रहे हैं। मतलब आपने बेकार की मीटिंग के लिए हाँ कहा तो खुद की रीडिंग या हेल्थ के लिए ना कहा। किसी की एक्स्ट्रा डिमांड पर हाँ कहा तो अपनी नींद या परिवार को ना कहा। असल में किसे ना कहें? 1. अननेसेसरी मीटिंग्स को। 2. गॉसिप और बेफिजूल की बातचीत को। 3. डिस्ट्रैक्शन वाले नोटिफिकेशंस को। 4. दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को। 5. अपने अंदर के गिल्ट को। माइंडसेट शिफ्ट ना। सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत से लोग ना बोलने से डरते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सामने वाला नाराज ना हो जाए, मैं बदतमीज न लगूं। पर याद रखिए, हर बार जब आप मजबूरी में हां कहते हैं, आप अपने लक्ष्य से माफी मांगते हैं। ना बोलना बुरा नहीं है, यह अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं के लिए ईमानदारी है। ना कहने के 5 स्मार्ट तरीके। स्क्रिप्ट रेडी। 1. डायरेक्ट लेकिन रिस्पेक्टफुल बने। इस समय मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। 2. ऑप्शन देकर इनकार करें। मैं अभी उपलब्ध नहीं हूं, पर आपको ये लिंक साधन मदद कर सकते हैं। 3. डिले टैक्टिक अपनाएं। मुझे पहले अपना शेड्यूल चेक करना होगा, कल बताता हूं। इससे आपको सोचने का वक्त मिलता है और तुरंत हां से बच जाते हैं। 4. बाउंड्रीज तय करें। मैं 6 बजे के बाद ऑफिस कॉल्स नहीं लेता। 5. नो एक्सप्लेनेशन नीडेड रूल। मैं ये नहीं कर सकता। बस आप हर बार सफाई देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ना कहने से मिलने वाले फायदे। 1. मेंटल फ्रीडम। आप गिल्ट और स्ट्रेस से बचते हैं। 2. फोकस। आप अपनी असली प्रायोरिटीज पर टिके रहते हैं। 3. टाइम सेविंग। आपका स्केड्यूल खाली नहीं होता। 4. एनर्जी। रिटेन। बेफिजुअल कामों में ऊर्जा नहीं जाती। 5. सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने डिसीजन पर भरोसा बनता है। प्रैक्टिस। एक्सरसाइज। आज ही ना कहो। आज किसी एक ऐसे काम को ना कहिए जो आपके गोल्स से मेल नहीं खाता, सिर्फ कर्टिसी के कारण कर रहे हैं या जिससे आपका दिन खराब होता है। एक दिन में सिर्फ एक ना से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपका नो मसल मजबूत होता जाएगा। ना कहना। सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ मेडिटेशन या बबल बात नहीं होता। कभी कभी सेल्फ केयर होता है सीधे सपाट शब्दों में कहना कि मुझे ये नहीं करना है। डीप वर्क की शक्ति। डिस्ट्रैक्शंस को हराकर फोकस में जीतो। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि आपकी अटूट एकाग्रता, फोकस है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जरूरी काम पर बैठते हैं, लेकिन अचानक फोन, नोटिफिकेशन या व्हाट्सएप से ध्यान भटक जाता है और फिर 2 घंटे बीतने के बाद भी आपका असली काम वहीं का वहीं रह जाता है? इसका हल है डीप वर्क, यानी गहराई से काम करना। क्या होता है डीप वर्क? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ अपने सबसे अहम कामों पर काम करना। यह वो समय होता है जब आप मोबाइल दूर रखते हैं, मल्टीटास्किंग छोड़ देते हैं और 100% दिमाग से काम में डूब जाते हैं। डीप वर्क टेक कम समय में ज्यादा रिजल्ट। डिस्ट्रैक्शन का जाल छुपा हुआ दुश्मन। हर बार जब आप काम के बीच में इंस्टाग्राम चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज रिप्लाई करते हैं, तो आप अपने दिमाग को जीरो से फिर स्टार्ट करने पर मजबूर करते हैं। इसको कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू, यानी आपका ध्यान पूरी तरह वापस नहीं आता। और यही कारण है कि काम का टाइम बढ़ता जाता है, क्वालिटी गिरती जाती है। डीप वर्क के फायदे। वेन, प्रोडक्टिविटी 3x हो जाती है। 2. ब्रेन ज्यादा स्मार्ट बनता है। 3. फोकस लंबे समय तक बना रहता है। 4. कम समय में बड़े काम पूरे होते हैं। 5. स्ट्रेस कम होता है और माइंडसेट पावरफुल बनता है। डीप वर्क करने की स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। स्टेप 1. डिस्ट्रैक्शन किलर एनवायरनमेंट बनाओ। मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो। सोशल मीडिया ऐप्स हटाओ या टाइम लिमिट सेट करो। कमरे का दरवाजा बंद रखो। बैकग्राउंड में लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाओ अगर चाहो। स्टेप 2. पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट डीप वर्क, 5 मिनट ब्रेक। 4 सेट के बाद 20 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे फोकस बना रहता है और बर्नआउट नहीं होता। स्टेप 3. 1 टास्क एट अ टाइम रूल। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें।
दिमाग एक लेजर बीम की तरह चलता है, बल्ब की तरह नहीं। स्टेप 4, डीप वर्क टाइम। ब्लॉक सेट करो। हर दिन का एक खास समय डीप वर्क के लिए फिक्स करो। जैसे सुबह 7 से 9 राइटिंग प्लानिंग, दोपहर 2 से 4 स्ट्रैटेजी क्रिएटिव वर्क, रात 8 से 9 सेल्फ रिव्यू। उस टाइम स्लॉट को कैलेंडर में लॉक कर दो। माइंडसेट। डीप वर्क करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है, एक मिनी डोपामीन हिट मिलता है। हमें लगता है हमने कुछ अचीव किया, पर असल में वो हमारा माइंड स्कैटर कर देता है। डीप वर्क कठिन है, पर प्रैक्टिस से ये आसान बनता है। मोबाइल से दूरी माँ सफलता से नजदीकी। डीप वर्क से पहले मोबाइल को साइलेंट करो, कमरे से बाहर रखो या डिजिटल डिटॉक्स ऐप का इस्तेमाल करो, जैसे फॉरेस्ट, फोकस टू डू। हर मिनट जो आप स्क्रॉल में खोते हैं, वो किसी और के सपने को सच करता है, आपके नहीं। डीप वर्क का रिचुअल बनाओ। हर डीप वर्क से पहले एक रिचुअल करो। एक खास जगह पर बैठो, एक ही प्लेलिस्ट ऑन करो, एक ही कॉफी या पानी रखो और टेबल पर सिर्फ काम की चीजें हों। इससे दिमाग को सिग्नल मिलेगा, अब समय है फोकस करने का। भाग 8, माइक्रो स्केड्यूलिंग और टाइम चंकिंग। पूरे दिन पर नियंत्रण पाओ। अगर दिन को काबू नहीं करोगे तो दिन तुम्हें अपने हिसाब से खींच ले जाएगा। क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंत में सोचते हो, आज किया क्या? इसका हल है माइक्रो स्केड्यूलिंग और टाइम चंकिंग, यानी हर घंटे हर मिनट को अपना मकसद देना। आज हम जानेंगे कि कैसे इस रणनीति से आप अपने पूरे दिन के मास्टर बन सकते हैं। माइक्रो स्केड्यूलिंग क्या होता है? माइक्रो स्केड्यूलिंग का मतलब है दिन के हर छोटे छोटे हिस्से 5 से 30 मिनट तक को एक खास टास्क के लिए प्री प्लान करना। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को बताओ, अब ये काम करना है और इसी वक्त करना है। इससे फायदा क्या है? आप दिन भर इधर उधर नहीं भटकते, डिसीजन फैटीग से बचते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है। टाइम चंकिंग क्या होता है? चंकिंग यानी एक जैसे कामों को एक ही टाइम ब्लॉक में करना, ताकि बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच न करना पड़े। उदाहरण, ईमेल्स पढ़ने का एक ब्लॉक, क्रिएटिव वर्क का अलग ब्लॉक, मीटिंग्स का अलग ब्लॉक। इससे आपका दिमाग हर काम में पूरी तरह डूब सकता है। टाइम चंकिंग। माइक्रो स्केड्यूलिंग का फर्क। फीचर माइक्रो स्केड्यूलिंग, टाइम चंकिंग। ड्यूरेशन 5-30 मिनट, 6 स्टार 120 मिनट। टास्क का प्रकार स्पेसिफिक टास्क, कैटेगरी बेस्ड टास्क। एग्जाम्पल 3 कॉल क्लाइंट 2-4 डीप वर्क ब्लॉक, फ्लेक्सिबिलिटी कम ज्यादा, पर्पस लेजर फोकस, D&D स्टाइल इमर्जन। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू माइक्रो स्केड्यूलिंग। स्टेप 1, सुबह 5 मिनट प्लानिंग। एक कागज या ऐप जैसे गूगल कैलेंडर, नोशन लें। दिन के हर घंटे को 30-30 मिनट के स्लॉट में बांटें। हर स्लॉट के लिए एक छोटा काम लिखें। X 9 थट्स, ईमेल्स 9 थट्स 10 जाट्स, टीम कॉल 10 जाट्स ग्यास जा, क्लाइंट प्रोजेक्ट। स्टेप 2, थीम योर डे। हर दिन का एक थीम रखें। सोमवार से प्लानिंग, मंगलवार से मीटिंग, बुधवार से डीप वर्क, गुरुवार से डेलीगेशन, शुक्रवार से रिव्यू। इससे दिमाग एक तरह की लय पकड़ लेता है। स्टेप 3, बफर टाइम जरूर जोड़ें। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का बफर टाइम रखो। इससे अनएक्सपेक्टेड कॉल्स, स्मॉल डिलेज या पर्सनल ब्रेक्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। टिप, 100% स्केड्यूल मत भरो, सिर्फ 70-80% तक भरें। स्टेप 4, ब्लॉकिंग बाय एनर्जी लेवल। हर व्यक्ति का एनर्जी ग्राफ अलग होता है। सुबह हाई फोकस, दोपहर थोड़ा लेजी, शाम सोशल टास्क्स। अपने सबसे अहम काम उन घंटों में करो जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो। स्टेप 5, सेट अलार्म्स एंड रिमाइंडर्स। हर स्लॉट से 5 मिनट पहले अलार्म लगाओ। ये एक ट्रिगर होता है दिमाग को काम पर लौटाने के लिए। मल्टीटास्किंग की आदत पर ब्रेक लगाता है। एप्स, गूगल कैलेंडर, टिक टिक, सनसामा, नोशन स्केड्यूलर। माइक्रो स्केड्यूलिंग के फायदे। 1, टाइम वेस्ट नहीं होता। 2, हर टास्क के लिए एनर्जी फिक्स रहती है। 3, ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है। 4, तनाव और डिसीजन ओवरलोड खत्म होता है। 5, हर सेकंड का इस्तेमाल मीनिंगफुल बनता है। माइक्रो स्केड्यूलिंग के कॉमन मिस्टेक्स। ओवर स्केड्यूलिंग, हर मिनट भर देना, फ्लेक्सिबिलिटी न रखना, ब्रेक्स को इग्नोर करना, सिर्फ रिएक्टिव टास्क्स भरना, ईमेल्स, कॉल्स। प्लानिंग तो करना, लेकिन फॉलो अप नहीं। याद रखो,
स्केड्यूल आपका मालिक नहीं, आपका नौकर है। उसे बदलने की ताकत आप रखते हो। एडवांस टिप, रिवर्स स्केड्यूलिंग। टारगेट पहले सेट करें, फिर उसमें फिक्स करें। जरूरी स्टेप्स, उदाहरण फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, शुक्रवार तक तो सोमवार, रिसर्च मंगलवार, ड्राफ्टिंग बुधवार, फीडबैक गुरुवार, फाइनल पॉलिश। इसका मतलब एंड से शुरू करो। रियल लाइफ एनालॉजी, माइक्रो स्केड्यूलिंग ऐसा है जैसे एक डायरेक्टर अपने फिल्म के हर सीन की टाइमिंग और लोकेशन पहले से प्लान करता है, तब जाकर एक सुपरहिट फिल्म बनती है। वैसे ही आपकी जिंदगी भी। भाग 9, मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत ऐसे करो कि पूरा दिन जीत जाओ। अगर सुबह जीत ली तो दिन आपका गुलाम बन जाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो सीईओ हों, लेखक हों या खिलाड़ी, उन सभी में एक बात कॉमन होती है, उनकी मॉर्निंग रूटीन। यह भाग आपको बताएगा कि सुबह के पहले 60 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा कैसे तय करते हैं। तो अब आपकी बारी है। अपनी सुबह को हथियार बनाओ। मॉर्निंग रूटीन क्यों जरूरी है? सुबह का समय, फ्रेश माइंड कम डिस्ट्रैक्शन, हाईएस्ट विल पावर। एक रिसर्च के अनुसार सुबह की रूटीन फॉलो करने वाले लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कम डिसीजन फैटीग में आते हैं, तनाव कम महसूस करते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को जल्दी अचीव करते हैं। सफल लोगों की सुबह कैसी होती है? स्टीव जॉब्स मिरर में खुद से एक सवाल पूछते थे, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं सच में करना चाहता हूं? रॉबिन शर्मा 5 AM क्लब, 20-20-20 रूल। टाइम कुक एप्पल सीईओ सुबह 4:30 बजे ईमेल पढ़ते हैं। ओपरा विनफ्री सुबह मेडिटेशन और जर्नल से शुरुआत। इनका मैसेज साफ है, सुबह पहले खुद को समय दो, फिर दुनिया को। द गोल्डन आवर, पहला घंटा आपकी पावर। द 60-मिनट रूल, अपनी सुबह के पहले 60 मिनट में इन 4 चीजों को इंक्लूड करो। 1. मूवमेंट, मेमोरी माइंड, हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या योग डांस भी चलेगा। फायदा, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल उठता है। 2. माइंडफुलनेस, पीस माइंड, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। फायदा, क्लैरिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है। 3. मास्टरी, 15 मिनट कोई किताब पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, नई स्किल सीखो। फायदा, माइंड एक्टिव होता है, ग्रोथ माइंडसेट बनता है। 4. मैपिंग द डे, 15 मिनट आज के 3 टॉप गोल्स लिखो, कैलेंडर चेक करो, एफर्मेशंस बोलो। फायदा, दिन को प्लान करके चलते हो, केओस कम होता है। अपनी रूटीन कैसे सेट करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, अलार्म को स्नूज मत करो, पहली जीत यही है। वेक अप व्हेन यू सेड यू विल, हर स्नूज आत्मविश्वास कम करता है। स्टेप 2, मोबाइल से दूर रहो, सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना दिमाग को ओवरलोड कर देता है। पहला घंटा आपका होना चाहिए, दुनिया का नहीं। स्टेप 3, एक फिक्स वेकअप टाइम रखो, हर दिन अलग अलग टाइम पर उठना बॉडी क्लॉक बिगाड़ देता है। फिक्स करो 6 बजे, 5:30 या 7 बजे, जो भी आपको सूट करे, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी कुंजी है। स्टेप 4, रात को तैयारी करो, कपड़े तय रखो, मॉर्निंग प्लानर तैयार हो। स्लीप 7-8 घंटे जरूरी है, मॉर्निंग रूटीन रात से शुरू होती है। बोनस टिप 10-10-10 फॉर्मूला, अगर आपके पास 60 मिनट नहीं है तो 30 मिनट के लिए ये ट्राई करें। 10 मिनट वॉक, योग, 10 मिनट जर्नल या ग्रेटिट्यूड, 10 मिनट किताब, लर्निंग हाफ आवर से भी दिन की शुरुआत बदल सकती है। AI टूल्स एप्स फॉर मॉर्निंग रूटीन। ऐप टूलकाम क्या करता है? अलार्मी मुश्किल अलार्म जो उठाए ही उठाए, हेडस्पेस गाइडेड मेडिटेशन डे 1 जर्नलिंग के लिए, टूडूइस्ट डेली गोल प्लानिंग, ऑडिबल ऑडियो बुक सुनने के लिए। मॉर्निंग मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने चाहिए, उठते ही व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चेक करना, कॉफी से दिन की शुरुआत करना, पहले पानी पीना बेहतर, रैंडम काम करना, कोई रूटीन ना होना, दिन को बिना पर्पस के शुरू करना। इन आदतों को सुधारना आपकी सुबह का खेल बदल सकता है। भाग 10, द पावर ऑफ वीकली रिव्यू। रुक कर सोचो, फिर तेज भागो। हर हफ्ते थोड़ा रुक कर सोचना पूरे महीने को दिशा देता है। आप दिन भर मेहनत करते हैं, टू डू लिस्ट पूरी करते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी लगता है कि कुछ बड़ा मिस हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने रुक कर सोचने का समय नहीं लिया। इस भाग में हम जानेंगे कि वीकली रिव्यू क्या होता है,
क्यों यह टाइम मैनेजमेंट का सबसे ताकतवर टूल है और इसे करने का आसान तरीका क्या है। वीकली रिव्यू क्या है? वीकली रिव्यू एक ऐसा समय होता है जब आप अपनी बीती हुई हफ्ते की एक्टिविटीज, गोल्स और मिस्टेक्स को रिव्यू करते हैं। इसका मकसद है आपने क्या किया, क्या छूट गया, क्या बेहतर किया जा सकता है। ये रिव्यू न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन भी देता है। वीकली रिव्यू क्यों जरूरी है? 1. डायरेक्शन सेट होती है। आप केवल बिजी नहीं रहते बल्कि सही दिशा में चलते हैं। 2. मिस्टेक्स से सीख मिलती है। हर हफ्ते की गलतियों को ट्रैक कर सकते हैं। 3. स्ट्रेस कम होता है। दिमाग हल्का रहता है जब चीजें क्लियर होती हैं। 4. लॉन्ग टर्म गोल्स याद रहते हैं। रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम विजन भूल जाते हैं। वीकली रिव्यू कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1. फिक्स एक रिव्यू डे टाइम। हर हफ्ते एक फिक्स टाइम रखो, जैसे रविवार शाम 6 बजे या शनिवार सुबह 10 बजे। प्रो टिप, इसे कैलेंडर में ब्लॉक कर लो जैसे आप किसी मीटिंग के लिए करते हैं। स्टेप 2. रिफ्लेक्ट। बीते हफ्ते पर नजर डालो, अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैंने अपने टॉप 3 गोल्स अचीव किए? सबसे प्रोडक्टिव दिन कौन सा था? किस चीज में टाइम वेस्ट हुआ? मुझे इस हफ्ते सबसे ज्यादा खुशी किस चीज ने दी? इसे शॉर्ट नोट्स में लिखें। स्टेप 3. रिव्यू योर टास्क्स। कंप्लीटेड टास्क्स को करें, इनकम्प्लीट टास्क्स को अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट करें। अननेसेसरी टास्क्स को हटा दें। याद रखें, टास्क लिस्ट हैवी नहीं, मीनिंगफुल होनी चाहिए। स्टेप 4. ट्रैक योर गोल्स। अपने वीक के गोल्स के आगे स्टेटस लिखें, अचीव्ड, पार्शली डन, फेल्ड, और हर गोल के साथ लिखें वाई। इससे आपको पैटर्न समझ में आएंगे। आपका टाइम कहां जा रहा है। स्टेप 5. प्लान द नेक्स्ट वीक। टॉप 3 प्रायोरिटीज तय करो। पर्सनल प्लस प्रोफेशनल बैलेंस रखो। किस दिन क्या करना है उसे कैलेंडर में ब्लॉक करो। प्लान करके चलना ही टाइम मैनेजमेंट है। टूल्स और टेम्पलेट्स जो मदद करें। टूल काम नोशन वीकली, टेम्पलेट टास्क ट्रैकर, गूगल कैलेंडर ब्लॉक टाइम फॉर रिव्यू प्लानिंग, एवरनोट वीकली जर्नल, ट्रेलो टास्क लिस्ट्स, विजुअल प्रोग्रेस पेन नोटबुक। अगर आप एनालॉग पसंद करते हैं, वीकली रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हर बार पूछो। 1. इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा? 2. किस चीज में टाइम बर्बाद हुआ? 3. क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर बढ़ रहा हूं? 4. इस हफ्ते की एक अचीवमेंट क्या थी? 5. एक इंप्रूवमेंट क्या करनी है? इन सवालों के जवाब आपको एक नया फोकस देंगे। वीकली रिव्यू सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब आप हर हफ्ते पॉज करके सोचते हैं तो आप बिना थके लंबे सफर पर दौड़ सकते हैं। ये 20 मिनट्स आपके पूरे हफ्ते की क्वालिटी बदल सकते हैं। अब आप इस पूरे ऑडियो बुक सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।